सफल नहीं है। वोट बैंक की राजनीति थी और क्या था। अगर उसको हटा देते तो वोट बैंक कट जाता। हमारे नेता को इसकी फिक्र नहीं रहती। हमारे नेता जो सच है उसी के साथ रहते हैं। और आज जो इतिहास की सच्चाई थी, जो राष्ट्रवीर महाराजा सोहेलदेव जी ने किया था, जो उस आतताई को मारा था, उसको आज जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे नेताजी द्वारा किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो गाजी का यहाँ पर जो दरगाह बनी हुई है वो सूर्य कुंड थी। आपको क्या लगता है कि जब सच्चाई सामने निकल करके आ रही है तो वहाँ पर सूर्य कुंड मंदिर स्थापित किया जाए या? राजू, गाजी पाजी कुंड दरगाह यहाँ कुछ था तो महावीर राजा सोहेलदेव का था, उन्हीं का था, उन्हीं का है, उन्हीं का रहेगा। 27 में जो राजभर जी ओम प्रकाश राजभर जी जो है महाराजा सोहेलदेव जी के नाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार करवा देंगे। महाराजा सोहेलदेव का नाम तो लेकर ही, उसके साथ साथ सच्चाई के साथ और समस्त किसी भी धर्म और जात की राजनीति न करते हुए समस्त धर्मों को अपने साथ जोड़ते हुए वो अब की 2027 में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। क्या लगता है आपको कि एक विशेष समूह के वोट बैंक उनसे कट ना जाए, इसको लेकर के वो कहीं से बचते रहे? पहली बार तो आपकी जानकारी थोड़ा कम है। अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री थे ही नहीं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो वो जो चुनाव हुआ था वो माननीय मुलायम सिंह यादव के नाम पे चुनाव हुआ था। किसी को बुला के बैठा देना गद्दी होती है। और जब उन्होंने शासन किया तो सीट 0 हो गई। तो आप खुद ही समझ लीजिए शासन किसका अच्छा था। जब वो पूर्ण बहुमत में थे, अपनी सरकार चलाए और 0 पे चले गए, तो आप सोचिए कि उनकी सरकार अच्छी थी कि अब आने वाली सरकारें अच्छी। दावा तो ये कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की 27 में जो एनडीए गठबंधन है वो साफ हो जाएगा। अपने आप को संभाले रहें, 2-4-10 सीट पाई के कम से कम जीवित रहें, नहीं तो वह दशा जो मायावती के बसपा होती है वह दशा इन्हों को बहुत दूर नहीं है। जब एनडीए गठबंधन के साथ जब माननीय ओम प्रकाश जी नहीं थे तब ये दशा थी। अब की तो आप देख ही रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही लग रहा होगा सफाया होना शुरू हो गया है। राजभर जी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ गए, क्या आपको लगता है कि फिर कहीं ऐसा तो ना आ जाए कि ओम प्रकाश राजभर फिर? हमारे नेता पिछड़ों गरीब शोषितों की राजनीति करते हैं। पिछड़े समाज के उत्थान के लिए उनकी मांगों को लेकर वो उनके साथ गए थे, लेकिन उन लोगों ने उनके साथ धोखा किया। उनके वोट बैंकों का इस्तेमाल करके चुनाव में सत्ता पाने के लिए दौड़े, नहीं पा सके, लेकिन काफी सीटें जीते। अन्यथा आप अंबेडकर नगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, चारों तरफ जहां देखेंगे, अगर ये समाज